नमस्कार। मेक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये तो सभी जानते हैं कि सुदामा और कृष्ण की गहरी दोस्ती थी, बचपन के यार थे। लेकिन फिर भी सुदामा इतने गरीब क्यों थे, इसके ऊपर एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी आपको। ज्ञानवर्धक कहानी है और ये ज्ञान भी सबको जरूर होना चाहिए। देखने के बाद में दादी माँ का चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में जय कृष्ण जरूर लिखना। एक भिखारन थी जो सारे दिन कृष्ण की भक्ति करती रहती थी और जो कुछ उसको भिक्षा में मिलता वही खा लेती थी। अगर नहीं मिलता तो वो पानी पीकर ही अपना गुजारा कर लेती थी। एक दिन उसको भिक्षा में भुने हुए चने मिले। उसने सोचा कि कल भगवान को भोग लगाकर ही मैं ये चने खाऊंगी। और उसी रात को उनके घर में कुछ डाकू घुस गए और उन्होंने सोचा उस पोटली में सोने की अशरफियां हैं, सोने के सिक्के हैं, और वो लेकर वहां से भाग जाते हैं। और आगे एक गुरु का जो है आश्रम था, एक मुनि का गुरु मुनि का आश्रम था। वहां पर वो छुप गए, वहां जाकर एक मुनि के आश्रम में छुप गए जाकर। और वहां पर जो गुरु माता थी उसकी एकदम आंखें खुल जाती हैं और वो डाकू वहां से भाग जाते हैं। और जो चने की पोटली थी वो वहीं पर भूल जाते हैं, वहीं पर रह जाती है। सुबह उठकर जब गुरु माँ देखती है उस पोटली को खोलकर तो उसमें भुने हुए चने थे। तो उसने सुदामा को वो चने दे दिए कि तुम और कृष्ण दोनों मिलकर खा लेना। अब कृष्ण तो खेतों में जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चले जाते हैं, लकड़ियां काटने जाते हैं। अब सुदामा ये सोचता है कि ये सारे चने मैं ही खा लेता हूँ। और गुरु माँ ने ये श्राप दिया था कि जो भी इन चनों को खाएगा वह गरीब हो जाएगा। ये श्राप था उन चनों में, सिर्फ सुदामा और कृष्ण ही इन चनों को खा सकते हैं। और उसके बाद जब लकड़ियां काट कर कृष्ण वापिस आ गए तो वो तो भगवान थे, सब समझ गए। उन्होंने सुदामा से कहा कि गुरु माँ ने जो चने दिए थे भुने हुए, वो अपने दोनों को बांट कर खाने थे, वो चने कहाँ हैं जो मेरे हिस्से के थे। लेकिन सुदामा झूठ बोल जाता है कि मेरे पास कोई भुने हुए चने नहीं है और नए गुरु माँ ने मुझे चने दिए थे। उस समय कृष्ण तो सब कुछ जानता ही था। उन्होंने श्राप दिया कि ठीक है, तेरे पास अब कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं रहेगा। और इसी श्राप से वो बिल्कुल गरीब हो गए। सिर्फ उन भुने हुए चने के बारे में झूठ भी बोला था सुदामा ने, और गुरु माँ ने श्राप भी दिया था कि जो भी इन चनों को खाएगा वह गरीब हो जाएगा। लेकिन कृष्ण भगवान और सुदामा की इतनी गहरी दोस्ती थी, जब बहुत बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं जिस समय सुदामा के, तो एक बार सुदामा की पत्नी कहती है कि तुम्हारा तो दोस्त है जो कृष्ण है, तुम उनके पास जाकर क्यों नहीं मिलते? हो सकता है कि अपना भी आराम से घर परिवार चलता रहे। लेकिन सुदामा मना करता है कि मैं इतना गरीब हूँ, फटे हुए कपड़ों में कैसे जाऊंगा, वो तो अब वहां का राजा है। लेकिन फिर भी वो जिद करती है कि नहीं, एक बार जाकर मिल लो, कृष्ण जरूर तुमसे मिलेगा। और वो फिर सुदामा तैयार हो जाता है जाने के लिए कृष्ण के पास है। और उसकी जो बहू होती है सुदामा की, वो एक पोटली में एक मुट्ठी चावल बांध कर देती है कि ये ले जाना और कृष्ण को दे देना। अब कृष्ण भगवान जाते हैं तो वो जो उनके घर के आगे जो पहरेदार थे वो मना कर देते हैं उसके फटे पुराने कपड़े देख कर कि यहाँ से दूर चले जाओ। सुदामा कहता है मैं कृष्ण का खास मित्र हूँ और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बहुत जिद करता है तो एक वहां का मंत्री जाकर कृष्ण को कहता है कि एक आपका सुदामा नाम बता रहा है, सुदामा नाम है, और आपका मित्र बता रहा है आपसे मिलना चाहता है। इतना नाम सुनते ही कृष्ण जो है भाग कर उसको गले लगा लेता है। सभी एकदम अचंभित हो जाते हैं कि एक गरीब को एक भगवान कैसे गले लगा रहा है। तो ऐसे थे कृष्ण भगवान। और उसके बाद फिर अपने महल में ले जाता है। तब पूछता है कृष्ण कि मेरी भाभी ने बताओ क्या भेजा है। जब भी सुदामा उसको पोटली को छुपा लेता है शर्म के मारे कि नहीं, कुछ भी नहीं भेजा तुम्हारी भाभी ने। तब कृष्ण कहता है कि अब भी तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी भाभी ने कुछ ना कुछ तो जरूर भेजा है। तब वो पोटली निकाल कर देता है कि ये भेजा है तुम्हारी भाभी ने। तब कृष्ण सुदामा की खूब सेवा करता है, उसके पैर तक कृष्ण खुद होता है सुदामा के, और रात को विश्राम करता है।
और फिर जो है सुदामा घर जाने की तैयारी करता है। कृष्ण अब मैं घर जा रहा हूं, तुम्हारी भाभी और बच्चे अकेले हैं। जब जाता है तो सोचता है कि कृष्ण ने तो मेरे को कुछ भी नहीं दिया और मैं तो वैसे का वैसा ही वापस जा रहा हूं। लेकिन कृष्ण तो भगवान था, उसकी झोंपड़ी को महल बना दिया, उसके घर में धन के भंडार भर दिए, घर के अंदर बैलों की जोड़ियां बांधी, सब कुछ इतना दे दिया कि जैसे एक राजा के ठाठ बाट होते हैं, इतना धनवान बना दिया था बाद में सुदामा को कृष्ण भगवान ने। तो कहते हैं कि जो दोस्ती थी, एक झूठ बोलने पर ही इतना बड़ा वो गरीब भी हो गया था। गुरु माँ का श्राप भी था उसके अंदर, और फिर कृष्ण को झूठ बोला था कि मैंने चने नहीं खाए, मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए वो सुदामा जो है गरीब रहा। लेकिन कृष्ण के साथ गहरी मित्रता थी, तो बाद में कृष्ण भगवान ने भी उसके ऊपर कृपा करी और उसको सुदामा को धनवान बना दिया था।